नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से मुखातिब हूँ आपके साथ और आपका स्वागत है आपके ही चैनल में रोड टू हिस्ट्री। आज मैं कुछ बात करूंगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बारे में। दरअसल जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा तो उस समय भारत में करीब करीब पूरे भारत में मराठा एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभर रहा था और वो अंग्रेजों के लिए ही भी एक बहुत बड़े चैलेंज थे। लेकिन जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में, उसके बाद से मराठा शक्ति कमजोर होने लगी और उस कमजोरी का कारण ये नहीं था कि मराठे कमजोर हो गए, बल्कि एक आंतरिक कलह मराठों में शुरू हो गई। और ये हमेशा से होता है कि जब आप आंतरिक कलह में फंसते हैं तो आपकी कमजोरी का फायदा दूसरे उठाते हैं। और ये अवसर की तलाश में अंग्रेज थे कि ऐसा कोई अवसर मिले कि मराठों के बीच में हम अपना इंटरफियर कर सकें और अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। और यह अवसर अंग्रेजों को दिया रघुनाथ राव ने, जिसको राघोवा भी कहते हैं। जो पहला मराठा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ वो 1775 से लेकर 1782 तक की घटना है। 1782 में जाके फिर संधि हुई और यह युद्ध समाप्त हुआ। दरअसल माधवराव जो पेशवा थे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके भाई नारायण राव जो है उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या में माना जाता है कि रघुनाथ राव का हाथ था। नारायण राव का जो पुत्र हुआ, जो नारायण राव के मरणोपरांत हुआ, उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। और यह बात राघोवा को खल रही थी, रघुनाथ राव को खल रही थी, क्योंकि उसका जो सपना था मराठा शक्ति पर वर्चस्व स्थापित करने का, खुद को सुप्रीम बनाने का, वो टूट रहा था। जो संरक्षक थे उस नवजात उत्तराधिकारी के, नाना फडणवीस, वो बड़े ही होशियार थे और बहुत ताकतवर थे। उनके सामने रघुनाथ राव का कुछ चल नहीं पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में रघुनाथ राव मराठों के साथ दगाबाजी किया और अंग्रेजों का सहारा लिया। जो बॉम्बे काउंसिल थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके साथ एक समझौता किया जिसको सूरत का समझौता कहते हैं, जो 1775 में हुआ। और उस समझौते के अनुसार जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शाखा थी बॉम्बे में, उसने रघुनाथ राव को ताकत प्रदान करने का वादा किया। जो सूरत की संधि हुई इसमें ये कुछ शर्तें थी। जो एक थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सैलसेट और बशीन प्रदान किया जाएगा और उसके बदले में रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का वादा किया गया। एक अंग्रेजों की टुकड़ी, एक सैनिक रघुनाथ राव के नेतृत्व में पूना की तरफ बढ़ी और एक और निर्णायक युद्ध हुआ। लेकिन यहां एक समस्या ये हुई कि ये जो सूरत की संधि हुई थी बॉम्बे काउंसिल के द्वारा, इसकी प्रतिलिपि कलकत्ता की जो उच्चतम या सुप्रीम काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल, वहां पहुंचने में लेट हो गया। तब तक ये युद्ध शुरू हो गया था और कलकत्ता की काउंसिल ये सूरत की जो संधि थी उसको रिजेक्ट कर दी, इसे अन्यायपूर्ण बताई। और गवर्नर जनरल इस संधि को समाप्त कर दिया और एक दूसरी संधि हुई जिसको पुरंदर की संधि कहते हैं, जो
76 में हुई। इसमें बताया गया कि ये अन्यायपूर्ण संधि है, सूरत की संधि, और रघुनाथ राव का जो पक्ष अंग्रेज ले रहे थे उससे इनकार कर दिया गया। हालांकि अगर टेरिटरी की बात करें तो अभी भी सैलसट जो है वो इस संधि के द्वारा भी, पुरंदर की संधि के द्वारा भी अंग्रेजों के पास रहे। अनफॉर्चुनेटली जो लंदन में डायरेक्टर्स बैठे हुए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने पुरंदर की संधि को रिजेक्ट कर दिया और सूरत की संधि को रिवाइव किया। इसी बीच यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक राइवलरी चल रही थी और एक फ्रेंच सेनानायक कुछ टुकड़ियों के साथ पूना की तरफ कूच किया। इसके जवाब में वारेन हेस्टिंग्स गोडार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना भेजा और चूंकि लंदन के जो डायरेक्टर्स ने सूरत की संधि को रिवाइव कर दिया था, इससे बॉम्बे काउंसिल को प्रोत्साहन मिल गया, रघुनाथ राव को या राघोवा को प्रोत्साहन मिला, तो फिर से एक तनाव का वातावरण, एक राइवलरी शुरू हो गई। यह जो गोडार्ड के नेतृत्व में सेना आई थी, उसके साथ बड़गांव में एक युद्ध हुआ पेशवा के साथ, और इस युद्ध में पेशवा की सेना विजयी रही और अंग्रेजी जो हुकूमत या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सैनिक थे वो पराजित हुए। ये अंग्रेजों के लिए बड़े अपमानजनक बात थी। और इसके बाद जो बड़गांव में एक संधि हुई, उसमें यह हुआ कि 1773 के पहले की जो स्थिति है उसको बरकरार रखा जाएगा। जो भी अंग्रेजों ने टेरिटरी कब्जा किए हैं वो मराठों को वापस मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और अंग्रेजों के लिए जो एक सपना था मराठों को पराजित करके एक निष्कंटक शासन स्थापित करने का, वो सपना बिखरता हुआ नजर आया, वो टूटता हुआ नजर आया। वारेन हेस्टिंग्स युद्ध को जारी रखना चाहा और युद्ध को जारी भी रखा। उसने पोफम के अधीन सैनिक टुकड़ी भेजी ग्वालियर के खिलाफ, ग्वालियर पर कब्जा करने के लिए, और गडार्ड के अधीन पूना पर कब्जा करने। गडार्ड मध्य भारत होते हुए अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया, लेकिन पूना पर कब्जा नहीं कर पाया, उसे वापस आना पड़ा। दूसरी तरफ जो एक दूसरा सेनानायक था पोफम, वो छोटी छोटी झड़पों में कई बार सैनिकों को पराजित किया, मराठा सैनिकों को। गायकवाड़ जो इस युद्ध से तटस्थ था, बड़ौदा का गायकवाड़, उसको अपनी तरफ मिला लिया और बाद में जो ग्वालियर का दुर्ग था उसको उसने जीत लिया। तो ये जो जीत हासिल हुआ दो सेना नायकों के नेतृत्व में, उससे अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया। जो एक बड़गांव की संधि करने के बाद एक अपमानजनक स्थिति हो गई थी या एक मनोबल टूट रहा था, उससे उभरने का काम, निकलने का काम इन युद्धों ने, और इन युद्धों में जो विजय प्राप्त हुई उसने अंग्रेजों को दिया। इन युद्धों के पश्चात सिंधिया के माध्यम से अंग्रेजों या सिंधिया के मध्यस्थता से अंग्रेजों और पेशवा के बीच 1782 में शालवाई की संधि। इस शालवाई की संधि के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मराठा या अंग्रेज जो भी प्रदेश विजित किए हैं वो वापस कर दिया जाएगा, जिसकी थी उसे मिल जाएगा। सिर्फ सैलसट और एलिफेंटा जो स्थान था वो अंग्रेजों का रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, राघोवा या रघुनाथ राव का पक्ष अब अंग्रेज नहीं लेंगे। नंबर 3,
माधवराव नारायण को अंग्रेजों के द्वारा पेशवा मान लिया गया। और नंबर 4, यह जो संधि हुई यह 20 साल के लिए एक शांति समझौता थी। न अंग्रेज मराठों पर हमला करेंगे, न मराठी अंग्रेज पर हमला करेंगे। ये पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब भारत की जो एक बहुत बड़ी ताकत थी मराठे, अंग्रेज उनकी तरफ से निश्चिंत हो गए। अब उनके लिए भारत की दूसरी शक्तियों को पराजित करना आसान हो गया। अब अंग्रेजों को यह डर नहीं था कि चाहे वो मैसूर हो या और कोई भी हो, अगर उसके साथ युद्ध करते हैं तो मराठे उनका साथ देने आएंगे या अंग्रेजों के विरोध में खड़े होंगे। तो ये ट्रीटी अंग्रेजों का जो फुटहोल्ड है वो भारत में मजबूत करने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। सलवाई की संधि अगर नहीं होती तो मैं भी अंग्रेजों को बहुत दिक्कत होती, हमेशा मराठों से वो उलझे रहते, क्योंकि मराठे भी बहुत लड़ाके और बहुत जीवट थे, वो हार मानने वाले नहीं थे, तो अंग्रेजों के नाक में दम करते थे। और जो अंग्रेजों का ये साम्राज्य इतना बड़ा स्थापित हुआ वो इतनी आसानी से स्थापित नहीं हो सकता था। तो ये सलवाई की संधि भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य को स्थापित करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इस प्रकार जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है वो समाप्त होता है और अंग्रेजों के लिए भारत में विजय प्राप्त करने का मार्ग निष्कंटक हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप खुद तो देखें ही, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।